Hello everyone. Today we are going to discuss structure of bacteria. In the last video I told you about glycocalyx जहाँ पे हमने कैप्सूल और स्लाइम के बीच में डिफरेंस देखा था, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। ये टॉपिक बहुत आसान है, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जहाँ से आपको MCQs आ सकते हैं। तो स्ट्रेट क्लियर कट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हैं आपके लिए। सो आई जस्ट राइट दोस डाउन एंड दैट इज़ इट। कोई समझने की भी बात नहीं है इतनी कोई ख़ास। इफ़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, नहीं भी क्लियर है सो वील डू इट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर ना देखो, एक हमारे पास होता है मेन जो उसका क्रोमोसोमल जीनोम होता है, राइट। ये जो उसका मेन जीनोमिक यूनिट होता है, जीनोम समझते हो, जो उसका हेरिडिटरी मटेरियल हो गया या फिर उसका जो क्रोमोसोम्स हो गए, जो एक्चुअली mRNA या फिर RNA जो क्रिएट करेगा, उससे जो प्रोटीन बनेगा वो जीनोमिक DNA हो गया उसका। लेकिन उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिसे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर DNA मॉलिक्यूल्स कहते हो, ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है, कॉन्जुगेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो इन बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, दो बैक्टीरियाज आपस में इस तरीके से पिलाइज जो होती है ना उनकी, वो अटैच हो जाती हैं और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर क्रॉस होता है। तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जिसे बोला जाता है। तो कॉन्जुगेशन उसी का एक टाइप है। जैसे ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये क्या है, ये सब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के टाइप्स होते हैं। खैर, तो वो DNA जो कि कॉन्जुगेशन के लिए काम आए, जो कि दूसरे WBC के ख़िलाफ़ जो काम करे अगेंस्ट, और बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, बैक्टीरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाए, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर DNA का पार्ट या मॉलिक्यूल्स होंगे, इन्हें कहा जाता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर DNA मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मिड कहा जाता है। इसका काम एक तो कॉन्जुगेशन होता है, ऊपर से ये बैक्टीरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है। सेकंड हम बात कर, चलो इसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स का काम हमें पता है क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस पे आप कह सकते हो, एक ही बात है। तो राइबोसोम्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो कौन सा 70S होता है। हमारे अंदर कौन सा होता है, यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम होता है। ये जो S है ये है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये टेक्निक होती है सेडिमेंटेशन, तो वहाँ पे हम लोग ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंटेशन का यूनिट होता है स्वेडबर्ग। तो 70S राइबोसोम की साइज़ होती है। इसके अंदर क्योंकि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। और जो जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का होता है, स्मॉलर वाला 30S का होता है। ये इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जनरल सी बातें हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S जो है वो कौन सा होता है, एक सब लार्जर सब यूनिट 60S का होता है, 60 स्वेडबर्ग यूनिट का होता है, और जो स्मॉलर वाला है वो 40S का होता है। समझ आ गई। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मीसोसोम। आपने नहीं नाम सुना तो अब सुन लें। मीसोसोम एक इनवेजिलेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से इन्वेजिनेशंस होती है। एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है, इन्वेजिनेशंस होती हैं। ये आप देख रहे हो, ये मीसोसोम है। तो मीसोसोम एक समझ लीजिए उसका जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वैसे ही मीसोसोम एक ऑर्गेनल तो नहीं है क्योंकि साइटोप्लाज्म में नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसकी एक इन्वेजिनेशन है। तो अब मीसोसोम के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसके बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम करता है ये, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद DNA रेप्लिकेशन हो गया,
क्या बोला, रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और हमारे पास सेल डिवीजन में भी ये काम आता है। फोर्थ, एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल किसका, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स हो गया, या हमारी बुक में एक वर्ड मेंशन है, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंक्लूजन्स। ठीक है, इंक्लूजन्स, इंक्लूजन नॉन लिविंग पार्टिकल्स को कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, और प्रोटीन्स, लिपिड, ये जो नॉन लिविंग मटेरियल है जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बैक्टीरिया अंदर बाहर करता है इन मीसोसोम के ज़रिए। तो रेस्पिरेशन, डीएनए, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो रेस्पिरेशन कौन करता है, मीसोसोम करता है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड इंक्लूजन्स। तो ये सारी चीज़ों का फंक्शन होता है किसका, मीसोसोम का। समझ आ गई बात, आगे चलें। उसके बाद अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ। देखिए, वो बैक्टीरिया, वाहिद दुनिया का वो बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। हमें पता है बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। बेसिकली सेल वॉल हमारे पास 3 ही ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, एक प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियाज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, फंजाई की किससे बनी हुई होती है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, काइटिन की बनी हुई होती है, एंड बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अच्छा चलो, आर्किया की भी होती है, राइट। अब तो हाँ, आपको पता है आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है, तो इन दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। और आर्किया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, तो अब ये सेल वॉल जो है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे एक्सेप्शन वेयर दर इज एक्सेप्शन दर सम क्वेश्चन और एमसीक्यूज। तो वैसे ही सीन यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे सेल वॉल के अंदर एक्सेप्शन होती है, एक वो बैक्टीरिया या फिर एक पूरा जीनस जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो बैक्टीरिया, आपको नाम याद रखना है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल called as mycoplasma. ठीक है, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा। उसके बाद अभी मैंने मेंशन किया पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो नोन एज, तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड, माइकोपेप्टाइड, डन। ओके, मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर, हम लोग जब ग्लाइकोकैलिक्स मेंशन किया था मैंने, तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बहुत ज़्यादा एडहेरेंस में हेल्प करता है। दो बैक्टीरिया के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स बढ़ जाती है, जिससे वो एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं विच इज़ नोन एज बायोफिल्म, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल वो रिलीज़ करते हैं, राइट। तो ये जो बायोफिल्म होती है ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है सेल वॉल या कैप्सूल या स्लाइम या ग्लाइकोकैलिक्स, तो आप बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स। कैप्सूल, स्लाइम वही एक, दोनों इसमें आ गए। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड समझते हैं किसे कहा जाता है, जिसके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स हों। अब इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है, एक होता है हमारे पास नैग और एक होता है नैम। नैग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। उसके बाद याद रखिएगा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट होता है अभी तक हमने डिफरेंसेस नहीं किए पेप्टाइडोग्लाइकन और उसमें, ग्लाइकन का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसके पास सिंगल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, यानी कि सेल वॉल की।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेप्स एंड साइजेस ऑफ बैक्टीरिया, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू डिफरेंसेस बिटवीन gram positive and gram negative bacteria. Until then, take care. Thank